हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिलीप जी का जो बयान है, इस बयान के अनुसार ये तो कंफर्म लगता है कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की शुरुआत हर हाल में होकर रहेगी। क्या कुछ कहे हैं दिलीप कुमार जी ने, तो आप जरूर सुने। इससे पहले हम आपको बता दें कि आयोग ने जो वादा किया था, आप देख सकते हैं कि 12 से 18 कैंडिडेट की सारी प्रक्रियाएं आप देख सकते हैं यहाँ से अक्टूबर लास्ट तक में जो है संपन्न कर ली जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं तत्पश्चात काउंसलिंग हेतु समेकित रूप से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करते हुए नवंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ये ऐसा आयोग ने कहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि आयोग ने जो है और इस वैकेंसी को लेट करने का प्रयास करें, लेकिन अब नहीं, क्योंकि जिस प्रकार बयान दिए हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जी ने, मैं उसको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, एक छात्र जो नेता दिलीप कुमार ही हैं, तभी जो इस वैकेंसी में जो है तेज रफ्तार देखने को आपको मिला है। तो क्या कुछ कहे हैं, और अगर इस तरह आयोग नहीं करती है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की शुरुआत नहीं करती है, तो दिलीप कुमार जी ने क्या कुछ कहे, आप जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है, और इस बहाली को पूरा कराने की मांग को लेकर कई बार छात्र आंदोलन हो चुका है, और उसी छात्र आंदोलन की वजह से ही ये बहाली यहां तक भी पहुंच पाई है, अन्यथा ये बहाली यहां तक भी नहीं पहुंच पाती। और 23 सितंबर को जो छात्र महाआंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन के दबाव में आकर आंदोलन से पहले ही बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। और साथ ही 1218 नए अभ्यर्थियों का पीटी में रिजल्ट दिया गया था फिर से, और उन लोगों का 18 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा और टाइपिंग फिजिकल लेते हुए, यानी कि अक्टूबर में सारी प्रक्रियाएं संपन्न कराने की बात थी। लेकिन 18 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा लेने के बाद बीएसएससी जैसे लगता है कि सो गई है, और 18 अक्टूबर को जो मुख्य परीक्षा हुई है उसमें 900 से कुछ कम अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। और इतने कम लोगों का कॉपी चेक करना, ओएमआर सीट चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन में रिजल्ट दिया जा सकता है। मेडिकल इंजीनियरिंग में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं, और 15 दिन 16 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो क्या बीएसएससी ये 900 अभ्यर्थियों का रिजल्ट एक दिन में नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन 4 दिन होने वाला है, और उसके बाद भी बीएसएससी इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। इसलिए लगता है सो गई है। फिर मेंस का रिजल्ट देना है, फिर टाइपिंग फिजिकल लेना है, फिर रैंक लिस्ट जारी करना है, उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। तो बीएसएससी को हर हाल में ये सब प्रक्रिया जल्द शुरू करनी पड़ेगी, और ये जो फिर से मुख्य परीक्षा आयोजित हुई है उनका रिजल्ट देना पड़ेगा। तो रिजल्ट घोषित करे बीएसएससी, और टाइपिंग और फिजिकल लोग का जल्द ले, और रैंक लिस्ट जारी करे, और नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए। किसी तरह की बहानेबाजी हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बहुत हो चुका है। परीक्षार्थी दिन रात परेशान है, 7 साल से वो लोग परेशानी झेल रहे हैं। और जब मैं परीक्षार्थी नहीं हूं और मैं इतना व्यथित हूं, मैं इतना तकलीफ महसूस कर रहा हूं, मुझे इतना तकलीफ हो रहा है, तो फिर जो परीक्षार्थी हैं जो 7 साल से इस बहाली में लगे हो, उनको कितना तकलीफ होती होगी, उनको कितना दुख दर्द होता होगा, ये सोचने वाली बात है। तो मैं परीक्षार्थियों के दुख दर्द को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा हो गया है। परीक्षार्थी अब तकलीफ बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है, उनसे अब तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बिहार के परीक्षार्थी, बिहार के छात्र छात्राएं अब मर मिटने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बिहार के परीक्षार्थी मरने मारने को तैयार हैं। अब इतने आक्रोशित हो चुके हैं बिहार के छात्र कि अब किसी के रोके नहीं रुकने वाले हैं। अब मैं भी इन लोगों को नहीं रोकूंगा, क्योंकि मुझे भी अब बहुत गुस्सा आ रहा है, और मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है कि बार बार जो है बिहार सरकार और बीएसएससी बिहार के छात्रों के साथ अन्याय और शोषण कर रही है। 7 साल बाद भी बहाली पूरी नहीं हो रही है, और बार बार जो है छात्रों के साथ जो है अन्याय और शोषण कर रही है, छात्रों को गुमराह कर रही है। तो ये कब तक झेलते रहेंगे बिहार के परीक्षार्थी? अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब बहुत हो चुका है, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। परीक्षार्थी को जो मन होगा वो करेंगे, अब हम भी नहीं रोकेंगे। आखिर हम भी कितना समय तक रोक सकते हैं? अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए, और आपको हम बता रहे हैं कि आपने जो नोटिस जारी किया था उस नोटिस का आप पालन कीजिए, अन्यथा गंभीर परिणाम होने वाले हैं। बिहार के छात्र अब किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, इस बात का आप ख्याल रखिए। और जो आपने वादा किया था, जो नोटिस जारी किया था, उस पर अमल कीजिए। बिहार के परीक्षार्थी आपसे कहां कुछ मांग रहे हैं? आपने जो नोटिस जारी किया उसी पे तो अमल करने की बात है। आप नवंबर प्रथम सप्ताह में आप काउंसलिंग शुरू करवाइए, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा। हर हाल में आपको ये बहाली के लिए जो काउंसलिंग है नवंबर प्रथम सप्ताह में आपको करवानी होगी काउंसलिंग।
और उससे पहले आपको रैंक लिस्ट जारी करना है और नए लोगों का टाइपिंग और फिजिकल लेना है। तो ये सब प्रक्रिया आप अक्टूबर में हर हाल में संपन्न कर लीजिए और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू कर दीजिए, अन्यथा गंभीर परिणाम होंगे। और हम लोग अब आंदोलन भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है, तो इसलिए अब हम लोग को आंदोलन भी करना पड़ रहा है। तो बिहार के समस्त परीक्षार्थियों से, छात्र छात्राओं से भी हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और 23 सितंबर के छात्र महाआंदोलन में जो एकजुटता आप लोगों ने दिखाई थी, वही एकजुटता फिर से दिखाइए, लेकिन संख्या बल उससे कम 10 गुना ज्यादा आपको दिखानी है। और अभी से आप लोग अपने अपने जिला में, जो जिस जिला से हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए और छात्रों को एकजुट कीजिए। और सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया है कि पहले ट्विटर पे आंदोलन हो, उसके बाद फिजिकल प्रोटेस्ट भी होगा। तो पहले 27 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से ट्विटर पे आंदोलन करना है, अभियान चलाना है, जिसका हैशटैग है BSSC वादा पूरा करो। सभी लेटर स्मॉल है, इस बात का ख्याल रखेंगे कि अपने मन से इसमें कुछ हेरफेर नहीं करेंगे, क्योंकि होता है कई बार देखा गया कि कुछ परीक्षार्थी अपने मन से कुछ हैशटैग में चेंज कर देते हैं, तो वो सब ना करें, सभी लेटर स्मॉल है, इस बात का ख्याल रखें। और 27 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से धुआंधार ट्वीट कीजिए और छात्रों की एकजुटता प्रदर्शित कीजिए, सरकार और आयोग को दिखाइए कि हम लोग एकजुट हैं और ये बहाली को आपको हर हाल में पूरा करना पड़ेगा जल्द, और नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग हर हाल में करवाना पड़ेगा। और उसके बाद 1 से 3 नवंबर के बीच फिर हम लोग आंदोलन भी करेंगे, अनशन भी करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर को बिहार में उपचुनाव है और 2 नवंबर को संभवतः उसकी काउंटिंग है, तो इस दोनों डेट को ध्यान में रख के हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट का डेट निर्धारित कर